माय चैनल शर्मा इज लर्निंग बायोलॉजी क्लासेस। तो क्लास आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज oogenesis? फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। तो जैसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था कैसे हमारे पास स्पर्म बना था, वैसे ही हम इसमें पढ़ेंगे oogenesis में हमारे पास कैसे ओवरी में से ओवम तैयार होगा। तो आपको पता है ये मैंने ओवरी का स्ट्रक्चर आपको बनवाया था। बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं हम मेड्यूला, एम से मैं डिनोट कर रही हूँ। जो इसके साइड वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं हमारे पास कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स। और इसी कॉर्टेक्स से हमारे पास क्या बनेगा? ओवम। पहले ये बहुत ही छोटा सा एक सेल होगा जिसको बोलेंगे हम oogonia, ठीक है, जैसे उसमें स्पर्मेटोगोनियम बोला था। और इसी से हमारे पास oogonia बनेगा जो कि ये 2n वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फर्दर फिर ये बाद में प्रोसेसेस होके ओवम बनेगा जो कि इस ओवरी से बाहर निकलेगा, फेलोपियन ट्यूब में जाके हमारे पास जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर बन गया है, यहाँ पे यूट्रस में जाके, ये यूट्रस में जाके फर्टिलाइज होना होगा तो फर्टिलाइज हो जाएगा अगर स्पर्म आएगा, अगर नहीं तो हमारे पास ये क्या करेगा, हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो क्लास अब हम स्टार्ट करें oogonia जो कि 2n है। ये ओवम जो बनेगा वो कौन सा होगा? हैप्लॉइड होगा, आपके पास गैमेट होगा। तो वैसे ही क्लास oogonia आ गया आपके पास। इस oogonia को हमारे पास जर्म सेल भी बोलते हैं, सेल। ये डिप्लॉयड होता है 2n, 46 क्रोमोसोम होंगे क्योंकि ये ह्यूमन की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो इस जर्म सेल में तो मतलब ही क्या है कि आपके पास माइटोसिस होगी। तो क्लास माइटोसिस जब होगी हमारे पास 2n से हमारे पास क्या बनेगा? ये 2n बनेगा, दो सेल बनेंगे, इक्वेशनल डिवीजन होगी हमारे पास। जो हमारे पास एक ये जो सेल बना है हम इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte, ये भी हमारे पास डिप्लॉयड होगा, ठीक है। प्राइमरी oocyte में हमारे पास क्या होगी? अब मियोसिस प्रोसेस होगी। क्लास ये जो इतना सा oogonia से ये जो प्राइमरी oocyte है ये हमारे पास फीटल की बॉडी के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है क्लास। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? प्राइमरी oocyte की शक्ल कैसी होगी वो मैं बनाती हूँ। ये मान लो ये न्यूक्लियस है प्राइमरी oocyte का। प्राइमरी oocyte की ये डायग्राम होगी जो मैं बनाने जा रही हूँ। ये न्यूक्लियस है हमारे पास, इसके अराउंड हमारे पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे। इन सेल्स को हम बोलेंगे ग्रेनुलोसा सेल, या फिर हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल बोल रहे हैं, सेल। ये आपके पास स्ट्रक्चर किसका बन गया? ये हमारे पास प्राइमरी oocyte का स्ट्रक्चर बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? ये प्राइमरी oocyte आपके पास तैयार हो गया, ये हो गया डिप्लॉयड। अब इस प्राइमरी oocyte में हमारे पास मियोसिस फर्स्ट होगी और ये क्या बनाएगा आपके पास? सेकेंडरी oocyte। और मियोसिस फर्स्ट से आप सबको पता होना चाहिए हमारे पास ये क्या बनेगा? हैप्लॉइड बनेगा। और आपको पता है कि मियोसिस जो फर्स्ट है हमारे पास ये दो सेल्स को बनाती है, हैप्लॉइड। प्राइमरी oocyte से दो सेल बन जाएंगे। एक जो बड़ा वाला सेल होगा उसको सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, जो छोटा वाला सेल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है क्लास। इतना सा हमने अभी तक समझा। और ये जो प्राइमरी oocyte से लेके सेकेंडरी oocyte होगा ये आपके पास प्रोसेस कब होगी? हमारे पास जब प्यूबरिटी होगी एक फीमेल में, उसका बर्थ हो गया है, पार्चुरेशन हो गई, उस फीमेल अपनी मदर से बाहर वो निकल आई है। उसके बाद जब प्यूबरिटी स्टेज होगी तो उसमें प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा? हमारे पास सेकेंडरी oocyte। तो आप सब ये देख सकते हैं हमारे पास ये प्राइमरी oocyte था, डिप्लॉयड हमारे पास, इसमें मियोसिस हुई, प्राइमरी oocyte में मियोसिस हुई। ये सेल नीचे दिखाया, इसको शो किया हमारे पास। जब इसमें मियोसिस हुई दो सेल बने, एक बन गया पोलर, फर्स्ट पोलर बॉडी, दूसरा बन गया हमारे पास सेकेंडरी oocyte। ये है हैप्लॉइड और ये भी है हमारे पास हैप्लॉइड। क्लास प्राइमरी oocyte से लेके सेकेंडरी oocyte में हमारे पास चेंजेस आएंगी। इसी oocyte में हमारे पास आपको पता है जब इसको प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा तो इसका साइज क्या होगा? एनलार्ज होगा। प्राइमरी oocyte से लेके सेकेंडरी oocyte में हमारे पास 2n से डिप्लॉयड से हैप्लॉइड हो गया। उसके बीच में आपको पता है प्राइमरी oocyte कुछ छोटा सा होगा और सेकेंडरी oocyte का क्या होगा? साइज बड़ा हो जाएगा। वो साइज हमारे पास कैसे होगा, कौन कौन से उसमें स्टेजेस आएंगी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल हमारे पास बनेगा, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा और उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल बनेगा। प्राइमरी फॉलिकल में हमारे पास क्या होगा? सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ग्रेनुलोसा सेल वाली लेयर होगी जैसे प्राइमरी oocyte में था, वैसे ही प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte को ही बोला गया है। जब इसमें हमारे पास ग्रेनुलोसा लेयर हमारे पास बढ़ गई
मीन्स कि इसके पास लेयर्स बढ़ गई, ग्रेनुलोसा की लेयर्स ज्यादा मल्टी लेयर्ड हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। बट सेकेंडरी फॉलिकल सिर्फ ग्रेनुलोसा की लेयर्स मल्टी लेयर होने से नहीं होगा, इसमें एक और लेयर ऐड होगी और वो होगी थीका लेयर, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे सेकेंडरी फॉलिकल का कैसा होता है, बट याद रखने वाली चीज है कि सेकेंडरी फॉलिकल में मल्टी लेयर ग्रेनुलोसा के सेल्स होंगे और साथ ही साथ हमारे पास क्या होगा, थीका होगा। बाद में हमारे पास टर्शियरी फॉलिकल जब आएगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एक कैविटी सी बन जाएगी और उसके बाहर हमारे पास थीका भी डिवाइड कर जाएगा। क्लास टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आगे की डायग्राम्स में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि प्राइमरी फॉलिकल कैसा है देखने में, सेकेंडरी फॉलिकल कैसा है, टर्शियरी फॉलिकल कैसा है। इधर आपको इतना सा समझ आना चाहिए, प्राइमरी oocyte किसमें बन गया, सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। और ये जो टर्शियरी फॉलिकल था, इसी के अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड करेगा और सेकेंडरी oocyte बनेगा। फिर फर्दर हमारे पास सेकेंडरी oocyte हमारे पास क्या करेगा, मियोसिस सेकंड में जाएगा और हमारे पास फर्दर दो सेल्स में डिवाइड करेगा, एक वही हमारे पास ओवम बन जाएगा और दूसरा एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, दोनों हमारे पास हैप्लॉइड होंगे। और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी ये हमारे पास डीजेनरेट हो जाएगी और ये कहाँ पे है, अडल्ट रिप्रोडक्टिव जो लाइफ है ये उसमें होगा। ओवम अगर फर्टिलाइज कर गया तो ये जाइगोट एम्ब्रियो बन गया, बट अगर ये फर्टिलाइज नहीं किया तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में चलेगा। तो क्लास ये थी आपके पास डायग्राम्स। तो ये सबसे पहले आपके पास प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte आप सब देख रहे हो अंदर था, ठीक है। इसके बाहर ग्रेनुलोसा की सेल्स थे और इसी को हमने क्या बोलिया, प्राइमरी फॉलिकल। ये था एक वॉर्म के अंदर, जो जब वो फीमेल की बॉडी के अंदर था तब की बात है। बट जैसे ही वो डिलीवरी होगी, उसकी बाहर जब निकल गया, पार्चुरेशन हो गया या फिर डिलीवरी बोल लो आप, उस दौरान हमारे पास क्या होगा, इसके पास जब ये वॉर्म में था तो इसके पास 1 लाख से लेके 2 लाख तक हमारे पास पर ओवरी में हमारे पास क्या थे, प्राइमरी फॉलिकल्स। बट जैसे ही हमारे पास ये बाहर निकला और 13 ईयर्स तक ये पहुंचा तो इसकी जो हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो डीजेनरेट कर गए। ये जो डीजेनरेशन होती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसा, फॉलिकुलर एट्रेसिया, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, प्राइमरी फॉलिकल जो 1 लाख थे, 2 लाख थे, वो खत्म हो गए हैं और सिर्फ हमारे पास 60 से 80 हजार तक पर ओवरी में हमारे पास क्या रह गए हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। अब इन प्राइमरी फॉलिकल्स का साइज इंक्रीज करेगा, हमारे पास ये सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल बनेंगे, उसके बाद सेकेंडरी oocyte बनेगा हमारे पास, ठीक है, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था। तो ये जब ये सेकेंडरी फॉलिकल हमारे पास बनेगा तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करेंगे, साइज इंक्रीज हो रहा है तो इनकी भी इंक्रीज हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, तो इनकी लेयर ये बन गई, ठीक है। उसके बाद इनको कवर करने के लिए हमारे पास एक चीज आ जाएगी, वो थी थीका की लेयर। तो जब हमारे पास प्राइमरी oocyte अंदर हो, ग्रेनुलोसा की मल्टी लेयर्ड हो और थीका की लेयर हमारे पास बाहर प्रेजेंट हो, उस स्टेज को हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है क्लास। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, आपके पास जो थीका है वो डिवाइड कर देगा 2 पार्ट्स में, 2 लेयर्स में, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। जब ऐसा होगा, ये थीका डिवाइड किस में करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी फॉलिकल जब बनेगा उस टाइम हमारे पास क्या होगा, थीका लेयर डिवाइड कर जाएगी 2 लेयर में, ठीक है क्लास। और साथ ही साथ हमारे पास ये जो आप प्राइमरी oocyte देख रहे हो, ठीक है, इसके अराउंड हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल अब किसमें चेंज होगा, टर्शियरी फॉलिकल में। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, हमारे पास जो ग्रेनुलोसा जो मल्टी लेयर थी इसके बीच में हमारे पास कैविटी तैयार हो जाएगी, ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल में। ये कैविटी तैयार हुई है हमारे पास ग्रेनुलोसा मल्टी लेयर में, इसको हम बोलेंगे एंट्रम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये अंदर वाला प्राइमरी oocyte, थीका लेयर हमारे पास 2 में डिवाइड कर गई, थीका एक्सटर्ना जो बाहर वाली लेयर है और उसके जो अंदर वाली लेयर है जो ब्लैक कलर की ये दिख रही है पेंसिल के साथ, इसको बोलते हैं थीका इंटरना। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, टर्शियरी फॉलिकल। अब हो गया हमारे पास मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट जब होता था तो आपको पता है कि हैप्लॉइड हमारे पास 2 स्ट्रक्चर मिलते थे जिनका नाम हमने बोला था सेकेंडरी oocyte एंड हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी। तो वो क्या होगा हमारे पास, ये आपके पास ये जो प्राइमरी oocyte जो अंदर है ये आपके पास डिवाइड कर जाएगा 2 सेल्स में, ठीक है। एक से हमारे पास क्या बन जाएगा, पोलर बॉडी, दूसरे से हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। और ये अगर मैं दिखाना चाहूँ अगर आपको कि ये चेंज हो गया हमारे पास सेकेंडरी oocyte में,
तो इसके साथ मान लो कि यहाँ पे बाहर पे हमारे पास एक पोलर बॉडी लगी हुई है, ठीक है। बट आगे ये कहीं फिगर्स में भी मेंशन वो नहीं कर रहे हैं जितनी मैंने डायग्राम्स देखी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बन गया सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। अब हमारे पास सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड में जाएगा और बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा और उसके बाद ओवम बनेगा और हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte, अब ये पोलर बॉडी में कुछ नहीं होने वाला, पोलर बॉडी डीजेनरेट होगी। अब सेकेंडरी oocyte का ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें और चेंजेस आएंगी और ये बन गया हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आप सब देख सकते हो जो कैविटी थी उसका साइज हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। जो एंट्रम है इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसका साइज इंक्रीज कर गया। उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte अंदर, इसके बाहर एक छोटी सी लेयर जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है उसको बोले जूना पेरिसूडा। जो ग्रेनुलोसा की एक पतली सी लेयर यहाँ पे लगी रहेगी अंदर सेकेंडरी oocyte के बाहर, उसको बोलेंगे हम कोरोना रेडिएटा। जो आज के जमाने में कोरोना है वही कोरोना इधर लगा है, ठीक है, रेडिएटा। मजाक करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाहर ये वाली लेयर जिसको हमने क्या बोला, ये ग्रेनुलोसा की लेयर है। इसको कई कुछ नाम दिए बट मैंने कोई नाम नहीं दिया, इसको ग्रेनुलोसा मल्टीलेयर ही बोल सकते हैं आप लोग। उसके बाहर आपके पास आ गया हमारे पास थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। तो ये इसको बोलेंगे हम मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। अब आपके पास ये तैयार हो गया ओवम, बन गया ये आपके पास। तो क्लास इसमें भी हम oogenesis देख लेते हैं। ये ओवरी है आपके पास स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपके पास जर्म सेल से छोटे ऊगोनियम थे, उनसे ऊगोनिया था। उसके बाद प्राइमरी oocyte था, ठीक है। प्राइमरी जो oocyte है उसके अंदर आपको पता है न्यूक्लियस, बाहर यही हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स। उनके बाद हमारे पास क्या हुआ, फर्दर हमारे पास और हमारे पास लेयर्स ग्रेनुलोसा की ग्रो करती गई। यहाँ पे आप देख लो एक बार, हमारे पास ये जो प्राइमरी oocyte था इसको प्राइमोडियल फॉलिकल बोल लो या फिर प्राइमरी फॉलिकल बोलो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। उसके बाद ये प्राइमोडियल फॉलिकल के छोटे सेल्स दिखाए गए यहाँ पे, फॉलिकुलर सेल्स थोड़े लंबे सेल्स दिखाए गए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये फर्दर और ग्रो किया गया मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा सेल्स। या फिर क्लास मैंने जो आपको बताया वो मैंने डायरेक्ट आपको ग्रेनुलोसा सेल्स बताए, मैंने आपको कोई फॉलिकुलर सेल्स नहीं बताए थे। बट अगर आप डिटेल में याद रखना चाहते हो तो आप प्राइमोडियल फॉलिकल पहले होते हैं, फिर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, फिर वो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं। होता ये सारा कुछ कहाँ पे, प्राइमरी फॉलिकल में। उसके बाद ये ग्रेनुलोसा की सेल्स की और लेयर्स बन जाती है हमारे पास। तो ये हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। यहाँ पे ये इन्होंने ऐसे एंट्रम दिखा दिया, बट क्लास मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगी। ये टर्शरी वाला स्ट्रक्चर याद रख लेना, टर्शरी वही वाला जो मैंने पीछे डायग्राम सुनाई थी वही बनाने की कोशिश करना, टर्शरी फॉलिकल। उसके बाद ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन गया आपके पास, जिसके अंदर हमारे पास ये सेकेंडरी oocyte था, ठीक है। इसको क्यूमुलस ओफिनस से लगा और ये आपके पास ग्रेनुलोसा सेल्स थे, इसके बाहर थीका होगा और ये स्टेज मान लो ये वाली यहाँ पे आ गई, ठीक है। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन गया आपके पास। जब ये हमारे पास ये ऐसे मैं दिखा रही हूँ, पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ऐसे घूम रहा होगा, इधर ही अंदर ही मैच्योर करता जाएगा, ठीक है। जब ये मैच्योर कर गया, अब ये जो अंदर से सेकेंडरी oocyte था ये ओवम बन के बाहर निकलेगा, बट जो इसके बाहर का ये जो ग्राफिन फॉलिकल वाला स्ट्रक्चर था ये अंदर ही रह जाएगा। ये देख सकते हो आप क्लास, ये अंदर ही रह गया और ओवम आपके पास बाहर आ गया। और ये जो ये अंदर रह गया स्ट्रक्चर ये बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा बर्बाद होके, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर देगा और ओवम आपके पास जाएगा फीमेल की बॉडी में और वहां पे क्या करेगा, या तो ये फर्टिलाइज कर देगा या तो फिर ये अगर फर्टिलाइज नहीं किया इसने स्पर्म के साथ तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से फ्लो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच क्लास।